रोहित अपनी माँ का एक ही बेटा था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। रोहित की माँ अपने बेटे रोहित को अकेले कहीं भी नहीं जाने देती थी। एक दिन गांव के बच्चे नदी किनारे खेलने के लिए जा रहे थे। तब रोहित ने देखा कि उसके सारे दोस्त नदी की ओर जा रहे हैं, तो उसका मन भी उनके साथ खेलने जाने को हो जाता है। माँ, मेरे सभी दोस्त नदी किनारे खेलने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ खेलने जाना है। माँ ने रोहित को डांटते हुए कहा और जाने से मना किया। नहीं बेटा, नदी के पास जाना बहुत खतरनाक है। वह नदी का पानी बहुत तेजी से बहता है। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। माँ, आप हमेशा मुझे रोकती रहती हो। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और फिर मेरे दोस्त भी तो जा रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं जा सकता? उनके माता पिता तो उन्हें कभी घूमने जाने से मना नहीं करते। उसकी जिद के आगे उसकी माँ उसे उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए मान जाती। अच्छा ठीक है, चले जाओ, मगर शाम होने से पहले घर वापस आ जाना, क्योंकि शाम के समय नदी पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ एक नाव घूमती रहती है। हाँ माँ, मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगा। नदी के बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई थी, जिसके बारे में गांव के लोग अक्सर बातें किया करते थे कि उस नदी में एक जादुई नाव छुपी हुई है, जो कभी भी अचानक प्रकट हो जाती है और जो उसे देखता है वो गायब हो जाता है। इसलिए रोहित की माँ रोहित को नदी पर भेजने से डरती थी। रोहित अपने दोनों दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठ खेलने लगता है। सच में यार, जो नदी किनारे खेलने में मजा आता है वो कहीं और नहीं है। सच कह रहे हो तुम, नदी किनारे खेलने में कितना अच्छा लगता है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज खेलने आया करूँगा। बड़ी देर हो गई खेलते हुए, चलो अब घर चला जाए। क्या यार, अभी तो ठीक से खेले भी नहीं और तुम घर जाने के लिए बोल रहे हो। थोड़ी देर और खेलते हैं ना? नहीं, हम यहाँ ज्यादा देर और नहीं रुक सकते। तुम्हें पता नहीं, शाम होने के बाद यहाँ एक रहस्यमय नाव घूमती रहती है और जिस किसी को भी वो नाव दिखाई दे जाती है तो वो उसे गायब कर देती है। नहीं भाई, हमें नहीं रुकना यहाँ पर। हम दोनों तो घर जा रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ घर जाना है तो चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं यहाँ थोड़ी देर और खेलना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाद में फिर मत कहना कि मुझे कुछ बताया नहीं। रोहित के दोनों ही दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर रोहित वहीं बैठकर खेलने में मस्त था कि तभी कुछ देर बाद शाम हो जाती है। ये लो, अब तो शाम भी हो गई और मुझे तो अभी तक कोई नाव नजर नहीं आई। ये गांव वाले भी ना बेकार की बातें करके हम बच्चों को डराते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि गांव वाले हम बच्चों को इसलिए डराते हैं कि हम नदी पर खेलने ना जा सकें। अभी रोहित अपने आप से ये कह ही रहा था कि तभी अचानक से बिजली चमकती है और वहाँ एक नाव प्रकट हो जाती है, जो दिखने में बड़ी अजीब सी थी। जैसे ही रोहित की नजर उस नाव पर जाती है, इसका मतलब गांव वालों की कही बात एकदम सही थी कि यहाँ एक नाव प्रकट हो जाती है। रोहित से रहा नहीं जाता। वो उस नाव को देखने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो उस नाव में बैठता है तो अचानक से वो नाव रोहित को लेकर गायब हो जाती है और एक घने जंगल के पास आकर रुकती है। रोहित नाव से उतर जाता है। मैं यहाँ कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? वहाँ घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने माँ की बात नहीं सुनी। रोहित डरते हुए महल के अंदर चला जाता है तो देखता है कि महल में बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनमें से बड़ी ही अजीब आवाजें आ रही हैं। ये देख उसे बुरी तरह डर लग रहा था। वो इधर उधर अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसे वहाँ एक पुराना ताबूत रखा हुआ दिखाई देता है। ये क्या अजीब सा है? रोहित जैसे ही उस ताबूत को हाथ लगाता है, उसमें से एक तेज रोशनी के साथ एक आवाज आती है। तुम यहाँ आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आवाज सुनकर रोहित बड़ा हैरान हो जाता है। इन्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अपने बारे में ये सब सुनकर रोहित का डर की वजह से बुरा हाल हो जाता है। वो ताबूत के पास खड़ा होकर अपनी माँ को याद करके रो रहा था। माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम कहाँ हो? यहाँ तो मुझे बाहर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं घर कैसे जा पाऊंगा?
रोहित डरते हुए ताबूत खोलता है तो देखता है कि उस ताबूत के अंदर बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। ये देख रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बार बार अपनी आंखें मलते हुए खजाने को देख रहा था। इतना सारा खजाना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। पर यह खजाना है किसका? तभी वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता है जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये सारा खजाना तुम ले जा सकते हो। नहीं नहीं, ये खजाना मुझे नहीं चाहिए। ये खजाना मेरा नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकता। इतना कहना ही था कि वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वो एक राजकुमार में बदल जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप और राजकुमार? मैं एक राजकुमार हूँ। तुमने ये खजाना ना लेकर मुझे मुक्त कर दिया है। पर ये इतना सारा खजाना, ये सब किसका है? ये सारा खजाना मेरा ही है। मैंने अपनी प्रजा से अधिक ऋण वसूला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद राज्य के लोग और गरीब होने लगे और भूख से मरने लगे, जिसमें मासूम छोटे बच्चे भी थे। जिसकी वजह से एक साधु ने मुझे श्राप देकर मुझे बुढ़ा बना इस किले में कैद कर दिया और कहा कि जो भी इंसान इन गरीबों की धन को लेने आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। ये उस समय की बात है जब मैं धन की लालच में अंधा हो चुका था। मैं सारे धन को इकट्ठा कर इससे छिपाने के लिए अपने राज्य से दूर इस वीरान किले में आता था ताकि ये किसी के हाथ ना लग सके। ये किला मेरे राज्य से बहुत दूर था, इसलिए मैंने एक तांत्रिक की मायावी शक्तियों से एक नाव की सिद्धि कराई, जिससे ये नाव मुझे मेरे किले से सीधे यहाँ तक पहुंचा सके। इस किले से काफी नजदीक है तुम्हारा गांव, इसलिए मेरे यहाँ कैद होने के बाद भी ये नाव वहां घूमती रहती है और जो भी इसमें बैठता है वो सीधे इस मायावी किले में पहुंच जाता है और जो भी इस धन को ले जाने की कोशिश करता है वो पत्थर का बन जाता है। आज तक जो भी यहाँ आया उसने धन के लिए लालच दिखाया, मगर आज तुमने खजाने का लालच ना करके मुझे श्राप मुक्त कर दिया। वो सारे आदमी जो पत्थर की मूर्ति बने हुए हैं, वो ठीक कैसे होंगे? आओ मेरे साथ। राजकुमार रोहित को लेकर उन सभी पत्थर की मूर्तियों के पास जाता है और उन मूर्तियों को हाथ लगाते ही वो इंसान में बदल जाते हैं। आज तुम्हारी वजह से हम सब ठीक हो पाए हैं। अगर तुम यहाँ ना आते तो हम इसी तरह ना जाने कब तक पत्थर की मूर्ति बने रहते। ये देख रोहित बड़ा ही खुश होता है और तभी वहाँ एक नाव प्रकट हो जाती है। फिर वो सभी व्यक्ति और रोहित उस नाव में बैठ जाते हैं और वो नाव उन्हें वापस नदी पर पहुँचा देती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहित भी जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। उसकी माँ रोहित को देखते ही बड़ी खुश हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पता है मैं तुझे कब से तलाश कर रही हूँ, पर तेरा कुछ भी पता नहीं था। अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ माँ, आज के बाद मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और आपका हर कहना मानूंगा। उधर वो सभी व्यक्ति भी अपने परिवार वालों से मिलकर खुश हो रहे थे और फिर रोहित और बाकी के सभी लोग गांव वालों को उस रहस्यमयी नाव के बारे में बताते हैं और फिर उस दिन के बाद वो नाव किसी को दिखाई नहीं दी।